हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है और उनकी क्वालिटीज़ क्या रहेगी उस इंसान की, उसके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये हम जानने वाले। ठीक है, ये हम कार्ड से दिखने वाले, टैरो कार्ड से। और गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना लव, इतना सपोर्ट करने के लिए। आपकी सारी कमेंट्स मैंने पढ़ी, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स थे आपके गाइज। थैंक यू सो मच। एंड यही चीज़ें जो है ना गाइज मोटिवेट करती है मुझे आप लोगों के सामने वीडियोस बनाने के लिए। सो कीप मोटिवेट मी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे इतना इतना सारा लव सेंड किया। थैंक यू सो मच। सो चलिए गाइज, हम बढ़ते हैं अब रीडिंग की तरफ। आपको मैं बता देती हूँ कि पाइल कैसे चूज़ करना है। ठीक है, सो आपका अगर बर्थ मंथ जैन से लेके जून तक है, जनवरी टू जून तक है, तो पाइल 1 आपने चूज़ करना है। एंड जुलाई से लेके दिसंबर तक है तो पाइल 2 मतलब उन्होंने चूज़ करना है। ठीक है, सो आप समझ गए हो कि पाइल कैसे चूज़ करना है। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेके जून तक है, उसके अंदर है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड वी गॉट द मैजिशियन, आफ्टर दैट 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वैसे तो एक विश फुलफिलमेंट वाली मुझे एनर्जी आ रही है कि जिसके लिए आप विश कर रहे हैं या फिर जैसा आप चाहते हो पार्टनर, वैसा ही ये पर्सन मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन का कार्ड साथ में आया है, तो दोनों भी कार्ड्स एक विश फुलफिलमेंट के कार्ड है। जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ अपने इंटेंशन सेंड कर रहे हो, वैसा ही पर्सन मैं देख रही हूँ कि आपको एज अ स्पाउस मिलने वाला है बहुत जल्द। और उनके अंदर मैं ये भी देख रही हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा करके मतलब ना एक स्पार्क है। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब उनके लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे वो उसको पा सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, तो उस तरीके से मैं देख रही हूँ इस इंसान को कि ये जैसा सोचते हैं वैसा करते भी हैं और वैसा बन भी रहे हैं। ठीक है, सो इनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे दिख रहे हैं कि ये यूनिवर्स तक कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं आप भी वैसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हों। ठीक है, वैसे इनके लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा अपेंडेंस भी देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी भी देख रही हूँ, मतलब अपनी लाइफ में खुश रहना। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ ना कि इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा ये पसंद करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा इनका फोकस होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि इस इंसान का पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा था। पास्ट में बहुत इन्होंने अप एंड डाउन्स देखे, बहुत ही प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए, जैसे कि एक एनजाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुजर चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इस इंसान से आप जब मिलो तो हो सकता है मतलब ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो, उस टाइम पे कुछ चीज़ों से वो गुजर रहे हो, तब आपका इनका मिलना हो। बट आपके मिलने के साथ साथ मैं देख रही हूँ ना कि उनकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है, बहुत बैलेंस आने वाला है। और एक पास्ट की एनर्जीज में मुझे आ रही है गाइज, आई डोंट नो। अब ऐसे कुछ लोगों का हो सकता है कि इनसे ऑलरेडी मिलना जुलना था, अब मिल चुके हो इस इंसान से, बिकॉज यहाँ पे कुछ जजमेंट की एनर्जी भी दिख रही है जो समथिंग इज़ लाइक पास्ट से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपका और इनका मिलना भी हो चुका है, प्लस इनको जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये आपके और इनके कनेक्शन की वजह से हुए। मतलब ये पर्सन हो सकता है कि आपके लवर भी हो। ठीक है, और आप में से लोगों का मुझे यहाँ पे एक ये चीज़ भी दिख रही है कि जस्टिस के कार्ड से कि आपका और इनका लाइक कोर्ट मैरिज भी हो सकता है। देयर इज़ अ चांसेस। ठीक है, अगर फैमिली का कुछ इशू है तो कोर्ट मैरिज होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, वैसे ये इंसान ना थोड़े से इक्वल गिव एंड टेक करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम गिर गए। ठीक है, या फिर कम गिर सकते हैं आगे चलते हुए। ठीक है, मतलब इनका फोकस किसी और की तरफ ज़्यादा हो सकता है, किसी और की तरफ, मतलब जैसे अपने करियर के ऊपर। बट अगेन दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि ये एनर्जीज चेंज हो सकती है इफ़
यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ऑल। जैसे कि आप अगर सोचते हो ना कि हाँ इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जीज भी चेंज होगी। बट यस, ये पर्सन का मुझे आपके साथ कुछ पुराना रिश्ता नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ के आपके हस्बैंड है, आपके स्पाउस है, ठीक है, या फिर आप इस जन्म से ही उनको जान रहे हो, पिछले पिछले मतलब पास्ट से जान रहे हो और इनके साथ आपकी शादी हो रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन मुझे क्रिएट होते हुए भी दिख रही है। ऐसे ये इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है और आप बहुत टाइम से शायद ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। इस इंसान को शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, जो आपके स्पाउस है। ओके, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। यूनिवर्स गाइड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो ये इस इंसान का थोड़ा सा स्पीड मैं स्लो देख रही हूँ। मतलब ऐसा है कि चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो जाता है इनको कुछ भी करने के लिए। हो सकता है कि इनका एजुकेशन जो है टाइम से होने से थोड़ा लेट हुआ हो, या फिर थोड़ा सा पीछे पीछे वाली एनर्जी मुझे आ रही है। मतलब जब चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए ना, तब ये कंप्लीट नहीं कर पाते, थोड़ा सा डिले हो जाता है इनके लाइफ में, ठीक है। बट दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, बहुत क्रिएटिविटी मुझे इनके अंदर दिख रही है। प्लस ऐसा भी है कि लोगों के साथ कनेक्ट होना, काम को लेकर नेटवर्क्स बनाना, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लोगों को हेल्प करना, ये भी मुझे बहुत दिख रहा है कि हेल्प भी बहुत करना चाहते हैं ये, आगे फ्यूचर में भी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। और क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा है, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है कि इस इंसान को हो सकता है कि कुछ नया नया सीखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ न्यू चीज़ों को ग्रास्प करना बहुत अच्छा लगता है, नॉलेज बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, स्किल्स बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है इनको पेंटिंग्स बहुत पसंद है, पेंटिंग करना, या फिर कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है इस इंसान को, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट यस, थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में ना जब मिलने का टाइम होता है तो थोड़ा लेट इनको मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि इनके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ है इस पर्सन के अंदर, फिर बाद में हम देखेंगे फ्यूचर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ है इनके अंदर। ह्यूमर, तो इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनका। ओके, आफ्टर दैट अवेकनिंग। ओके, सो देखिए गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो पर्सन है कुछ अवेकनिंग फेज से भी गुजर रहे हैं। मतलब जैसे कि इनके पास में कुछ अवेकनिंग्स हुई है, ठीक है। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तरफ मुझे ज़्यादा इशारा दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इनके इस इंसान के साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी शेयर करो। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। बर्थ के बर्थ का कार्ड आया है मुझे। सो आई थिंक ये जो इंसान है फ्रॉम द बर्थ, जैसे उनका जन्म हुआ तब से ही मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग लेके आए हैं अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ तो इनका मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनका अपने घर में रिबर्थ भी हुआ है, और एक जैसे कि होता है ना पुनर्जन्म, तो वैसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है इस बर्थ के कार्ड से, ठीक है। और क्वालिटी मतलब अगर हम देखें इसमें क्या क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं इनके जन्म से लेके कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है। जन्म का टाइम और जो भी है उससे कुछ तो कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ है। कंपैशन का कार्ड आया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको आपके लिए फीलिंग्स है रहेगी, प्यार रहेगा, या अपने फीलिंग्स को डेफिनेटली आपकी तरफ एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। हमेशा आपके बारे में ये पहले सोचेंगे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपको खुश रख पाए उतनी ये कोशिश करने वाले हैं, ऐसे ये इंसान है। हीलिंग, तो हीलिंग अवेकनिंग, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ना कि इस इंसान के अंदर मतलब ऐसा भी हो कि ये कुछ
ये कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हो, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हो, और लोगों को हील करना जानते हो। ये भी एक उनके अंदर मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी खासियत है, क्वालिटी है कि लोगों को कैसे हील करना, उनके पेन को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, ये भी उनके अंदर बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। सिंथेसिस, ओके, सिंथेसिस का कार्ड आया है। तो हमेशा ये इंसान ना कुछ चीज़ों को क्रिएट करने में लगे हुए रहते हैं। मतलब जैसे कि कुछ सोर्स अगर इनको मिल जाता है ना, तो ये हमेशा उसका यूज़ अच्छे से करते हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनके अंदर ऐसा है कि कहीं पे भी कुछ भी ढूंढ लेना, उसमें से कुछ तो प्रोडक्टिव निकाल लेना, सिंथेसिस मतलब कुछ तो क्रिएट कर लेना, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। सोल, साइट एंड फ्यूचर, मतलब दूर का बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। और सोल में भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं उनके, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनके सोल में झांक रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या पर्पज़ है और फ्यूचर कैसे करना है, क्या करना है, दूर का सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। रिलैक्सेशन, तो इनको मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करना, जैसे कि अकेले टाइम स्पेंड करना या फिर आपके साथ थोड़ा रिलैक्स टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा। कहीं वैकेशंस में जाना, घूमना फिरना, रिलैक्स होना, तो ये भी चीज़ मुझे उनके अंदर दिख रही है, इनको बहुत पसंद आती है, ठीक है। ट्रुथ, तो यस, ये भी एक क्वालिटी है कि ये पर्सन जो है ट्रुथ का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस इनको ख़राब भी आए हों। अगर ये पहले कुछ झूठ बोलते थे तो बाद में इनको पता चला है कि सच्चाई की कितनी अहमियत होती है, तो ये ट्रूथ का ही साथ देते हुए मुझे दिख रहे हैं हमेशा, ठीक है, आते हुए टाइम में भी। रेजिलेंस का कार्ड आया है। तो रेजिलेंस की क्वालिटी मतलब ऐसी है कि हो सकता है कि इस पर्सन को लोगों ने बहुत चेंज करने की कोशिश की या फिर कर सकते हैं, बट ये अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे रबर होता है, रबर इन द सेंस जो हम इरेजर होता है, उसको जितना हम फोल्ड करते हैं वापस उसके शेप में आ जाता है। तो वैसे एक रेजिलेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान के अंदर ऐसा है कि ये फिर से अपने खुद के ओरिजिनल शेप में आने के लिए मतलब हमेशा रेडी रहते हैं। लोग इनको अगर बदलने की कोशिश भी करें तो ये जल्दी से आसानी से बदलते नहीं हैं, ठीक है, अपने शेप में आ जाते हैं, अपने एनर्जी में ये आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे उनके अंदर दिख रही है, ये कुछ क्वालिटीज़ मुझे उनके अंदर दिख रही हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, जिनका भी पाइल 1 है, आफ्टर मैरिज कैसा फ्यूचर रहेगा इस पर्सन के साथ, किस स्पाउस के साथ, प्लीज़ गाइड मी। जजमेंट का कार्ड आया है पहला, आफ्टर दैट एम्परर, ओके। थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है वैसे, बट यस ये चीज़ों को हैंडल अच्छे से करेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है, ओके। तो फ्यूचर के बारे में अगर मैं देखने जाऊँ गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एम्परर मतलब जैसे कि सबसे बड़ा ऑथोरिटिव इंसान घर में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहेगी, ऑथोरिटी इनके ऊपर रहेगी, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़े डोमिनेंट भी रहे, बट एक पॉजिटिव एनर्जी है वैसे कि वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है, एक हस्बैंड की तरह, एक वाइफ की तरह वो हैंडल करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ भी दिख रही है कि ये इंसान जो है मतलब हमेशा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने तरफ से इनका झुकाव रहेगा, ठीक है। थोड़े स्पिरिचुअल पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं, गॉड के ऊपर बहुत भरोसा करने वाले, प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस करने वाले, ठीक है। आपके लिए भी मैं देख रही हूँ कि बहुत प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस ये करेंगे, ठीक है। बट यस कभी कभी हो सकता है कि इनके घर वाले जो हैं या फिर इनके जो भी सराउंडिंग के लोग हैं इनको थोड़ा स्टक करने की कोशिश करें, या फिर आप लोगों को थोड़ा स्टक करने की कोशिश करें आपके मैरिज के बाद। इनका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि जगलिंग, ठीक है, थोड़ी जगलिंग हो सकती है आफ्टर मैरिज की किसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। एक तो हो सकता है ये जो जगलिंग है उनके करियर में और आप में हो, या फिर उनके फैमिली में और आप में हो, थोड़ा सा स्टक भी ये महसूस कर रहे हैं। तो हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, फ्यूचर कैसा रहेगा इन दोनों का आफ्टर मैरिज।
ओके, सो पाइल नंबर 1 देखिए, मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि बदलाव होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव। मतलब स्टार्टिंग के फेज़ में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगे, सब चीज़ों को मैनेज करने में, जैसे कि फैमिली को, करियर को, सारा चीज़ को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और आप प्रोग्रेस भी करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो प्रोग्रेस भी दिख रही है, अच्छी प्रोग्रेस, फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस, और बहुत फास्ट प्रोग्रेस। ठीक है, आप लोगों का ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप किसी अलग सिटी, अलग कंट्री में जा सकते हो। ठीक है, और ये इंसान जो है ना, आपको मतलब फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको ग्रो करने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि इस इंसान को बैलेंस करते करते लगे कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो है प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बिकॉज स्टार्टिंग के फेज में, मतलब 2-3 मंथ्स के आसपास में देख रही हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है फेज इनके लिए। ठीक है, या फिर आपके लिए। तो उस वक्त अगर आपने प्रॉपरली हैंडल कर लिया तो चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाली, बहुत अच्छे से आप लोगों का कनेक्शन जो है बनने वाला है। ठीक है, और कुछ देखते कार्ड्स। मटेरियल हार्वेस्ट, रेस्ट एंड रिजुनेशन। जैसे कि मुझे दिख ही रहा है, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुनेशन रहेगा आपके मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीज़ों को हील करना पड़ेगा जो भी है। और फिर बाद में मैं देख रही हूँ एक रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, मतलब एक सेलिब्रेट करने वाले हो आप, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आप अपने मैरिज को सेलिब्रेट करने वाले हो। हैप्पीनेस मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना हैप्पीनेस के साथ, ये सारी बातें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुनेशन का पीरियड आ सकता है आफ्टर मैरिज, बट आफ्टर रिजुनेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी चीज़ें रहेगी जो बहुत ही ज़रूरी होती है। सो गॉड आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, किसी बात की कमी आपको नहीं रहेंगी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई तीसरा इंसान आके सिचुएशन को ख़राब कर रहा है तो आपको भी ये बात समझनी कि उसको ख़राब नहीं होने देना है। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, दोनों ने मिलके। ओके, अब हम देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ को परफेक्ट टाइमिंग। हो सकता है गाइस कि आपकी मैरिज जो है अभी जैसे कि 6 मंथ्स के आसपास, या फिर अभी 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है फिक्स हो सकती है, क्योंकि एक परफेक्ट टाइमिंग मुझे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही है आप लोग के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो ये कार्ड ऐसे दिख रहा है कि एक तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, या फिर हो सकता है ना कि जो भी सिचुएशंस थी जैसे कि होंगी फ्यूचर में आफ्टर मैरिज, तो वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, एंजल्स यही बताना चाहते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए आफ्टर मैरिज मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। एक ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। सो येस, डेफिनेटली हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है आफ्टर मैरिज। ठीक है, सो या लास्ट कार्ड देख लेते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो भी है वो क्लियरली कम्युनिकेशन करना है आपको आफ्टर मैरिज। आपके स्पाउस के साथ कुछ भी रहा तो अच्छे से क्लियरली बात कर लेना जो भी है वो। ठीक है, क्योंकि अगर चीज़ें टाइम के साथ अगर क्लियर नहीं हुई ना तो आगे जाके और ज़्यादा वो कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा बढ़ता है। सो कम्युनिकेशन तभी के तभी करना आपको ज़रूरी है अगर आपको कुछ लगता है तो, और क्लियरली बात करिए। ठीक है, क्लियरली बात करिए किसी भी चीज़ को लेके। यहाँ पे ऐसे आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, सो अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, और फिर बाद में हम फ्यूचर भी देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2।
फर्स्ट कार्ड आई गॉट द हेरोफेंट, जजमेंट, मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्स। देखिए गाइस, मुझे ये पर्सन जो दिख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ रही है इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक बॉसी नेचर मुझे थोड़ा दिख रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, कि मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसा है कि अगर आप उनकी बात मानते हो तो वो आपकी सारी बातें मानेंगे। ठीक है, सारी बातें मानेंगे। अगर आपने उनकी एक बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो अपने ज़िद पे आ जाए, या फिर थोड़े से हम कह सकते हैं कि ज़िद्दी किस्म के पर्सन हैं ये। ठीक है, बट यस, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है ना कि इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत रहेंगे, प्यार बहुत रहेगा, फीलिंग्स बहुत रहेगी, डीप फीलिंग्स रहेंगी, मतलब बहेंगे उनके इमोशंस आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स दिख रही है। ट्रू फीलिंग्स के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है, और बहुत केयर भी दिख रही है मुझे इस कार्ड से आपको लेके। ठीक है, बट थोड़े से एम्परर की एनर्जी, तो एक बॉसी नेचर भी मुझे उनका दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये आपके लिए जैसे कि ना बहुत कुछ करना चाहेंगे आपको खुश रखने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सपोर्ट भी करेंगे। जैसे कि मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि करियर में भी आपके सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रो के लिए भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये पर्सन है, मतलब वो चाहेंगे कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ो उनके साथ। ठीक है, मतलब इक्वालिटी वो देखना चाहेंगे। और अगर वो आपको गुस्से में कुछ बोलते भी है तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए या फिर आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें और एक जो कार्ड आया है वो है हेरोफेंट का। तो हेरोफेंट के कार्ड से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में का जो कनेक्शन है वो एक तरीके से टीचर एंड स्टूडेंट की तरह रह सकता है। ठीक है, मतलब ये जो पर्सन है वैसे बहुत नॉलेजेबल है, इनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत कुछ है इनको बताने के लिए। एक ऑथोरेटिव पर्सन भी मुझे दिख रहा है, कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है, ताकि आप आगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिसीजंस ले पाओ। ठीक है, आप आगे बढ़ पाओ। तो एक गाइडेंस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा इनका। ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड से मुझे ऐसे भी दिख रहा है ना कि ये हर एक कमिटमेंट को फॉलो करेंगे, जो भी आपको कमिटमेंट देंगे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट बोल रहे हैं और बाद में कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। कमिटमेंट को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का कुछ परसेंटेज में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ कास्ट आप लोगों की अलग हो। ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट इज़ लाइक थोड़ा रिलीजन के रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग भी कहते हैं। तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों का दिख रहा है। और एक चीज़ हम अगर देखें तो मैजिशियन का भी कार्ड है। तो मैजिशियन इज़ लाइक ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा ना कि आपकी चीज़ों को मनवा के लेना, ये बहुत अच्छे से उनको आता रहेगा। तो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, बट यस, मैं मैनिपुलेटिव क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक टाइम मैजिशियन का कार्ड मतलब मैनिफेस्टेशन या फिर विश फुलफिलमेंट ही होता है, क्योंकि साथ में यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी आई है। ठीक है, सो एम्परर मतलब थोड़े डोमिनेटिंग, प्लस साथ में मैजिशियन का भी कार्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेटिव भी मुझे दिख रहा है। तो वो चाहेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग जो है समझो, चलो। ठीक है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा आप करो, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, जैसे हमारे घर वाले, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा इंसान होता है तो वो हमें कैसे कभी कभी गाइड करता है, और वो चाहते रहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चले, हम सही रास्ते पर चले। इसकी वजह से हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके से मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज आ रही है उनकी। ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है। एक्सक्यूज़ मी। अब हम ये देखेंगे गाइस कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ रहने वाली है। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ रहेगी ये अब हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में। सो लेट्स सी। इफ़िशिएंसी का कार्ड आया है पहला ही, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट है। काम जो भी हाथ में लेंगे उसको इफ़िशिएंटली कैसे करना है उसके तरफ इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है,
वक्त को कैसे इफ़िशेंटली यूज़ करना है उसका तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ ना कि टाइम के पक्के, रूल्स के पक्के ऐसे ये पर्सन है, ठीक है। और आपको भी वैसे आदत लगाने वाले ये इंसान। पर्पस का कार्ड आया है, तो बहुत बड़े बड़े पर्पस इनके, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ गोल्स उनके हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे एक तरीके से गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं। पर्पस जो है उनका उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। मतलब दूर का बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है इनके अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन थोड़े से लाइक बॉसी नेचर के हैं, अपनी बातें मनवा के लेते हैं, बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख रही है। मतलब ऐसा है कि अडेप्टेबल हो जाना, सिचुएशन में अडेप्ट हो जाना, फ्लेक्सिबल हो जाना। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा ओके। सो गाइस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, थोड़ा सा इशू आ गया था। तो यही है कि ये पर्सन जो है फ्लेक्सिबल भी है। मतलब आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, आप उनको कैसा ट्रीट कर रहे हो, तो उसी तरीके से ये फ्लेक्सिबल भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब चीज़ों में फ्लेक्सिबल हो जाना या कुछ सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाना, तो ऐसे भी ये पर्सन है। आफ्टर दैट आई गॉट एडवेंचर। इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ों को लाइक नई नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद है। तो एडवेंचरस चीज़ें करना इनको अच्छा लगता है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। आफ्टर दैट आई गॉट अ पीस। इनको शांति पसंद है, ठीक है। शांति भी पसंद है, पीस में रहना, शांत वाली जगह पे जाना, नेचर वाली जगह पे जाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे आया है। तो ज़्यादा करके ये कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर रखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। अच्छा कम्युनिकेशन इनका स्ट्रॉन्ग है वैसे, ठीक है। इनको वैसे सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सिंप्लिसिटी को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आफ्टर दैट आई गॉट अ स्पॉन्टेनियसिटी। तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस भी मैं देख रही हूँ इनके अंदर, ठीक है। जॉय का भी कार्ड आया है, तो जॉय मतलब ये हर एक बातों में, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं और खुश रहना भी प्रेफर करते हैं ये पर्सन, ठीक है। विज़न भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूर का सोचते हैं, क्या करना है पहले से ही सोच के रखते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ क्वालिटीज़ मुझे इनके अंदर दिख रही है। अब हम ये देखेंगे कि इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पैन नंबर 2 चूज़ किया है, तो उनके साथ फ्यूचर कैसा है। जिसने भी पैन नंबर 2 चूज़ किया उनके स्पाउस के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड मी। 10 of Wands, 2 of Cups, Queen of Pentacles, 8 of Wands एंड 4 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, एक लग्जरियस लाइफ देने की ये कोशिश करेंगे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। और मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है गाइस कि ये जो पर्सन है ना, मतलब जैसे कि 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो आपके साथ जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा डीपर बॉन्ड जो है शेयर करने वाले हैं। एक सोलमेट कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। ये आपकी केयर भी बहुत करने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली केयर भी बहुत करेंगे आपकी, ठीक है। आपके ऊपर ध्यान रखना, नज़र रखना, कहीं ना कहीं नर्चरिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप उनको भी नर्चरिंग प्रोवाइड करो, आप भी उनके साथ बातें शेयर करो, टाइम जो है उनको दो। ये सारी बातें वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये इंसान जो है सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कैरी करने वाले अपने कंधों पे, ठीक है। जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ पे करता है या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं बाय द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा, प्रोग्रेस करना बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक तरीके से ये रुकना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ ट्रैवल करते रहना, प्रोग्रेस करते रहना, या फिर नई नई बातों को सीखते रहना। तो ऐसा इनका नेचर है, बेसिक नेचर, ठीक है। तो ये आगे ही बढ़ते रहने वाले और आपको भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो यस, अब हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2।
पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है मुझे। तो पीसफुल रेजोल्यूशन ये दिखा रहा है कि एंजल्स चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सारे कुछ पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप वेट कर रहे हो तो उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके मैरिज को लेके। उसके बाद हमारे पास आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके मैरिज को लेकर ही हम देख रहे हैं तो कोई लोगों का आपके लिए हेल्प आ सकता है या फिर वो हेल्प कर सकते हैं, खुद होके हेल्प कर सकते हैं, जैसे सोलमेट की तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मांगते हो कुछ हेल्प तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे नो का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको शायद कुछ मैसेज मिल रहा है एंजल्स की तरफ से जो उस क्वेश्चन का आंसर नो है। अभी आपको रेजोनेट करना है कि आप कुछ शायद कुछ इस वक्त सोच रहे थे तो उसका आंसर आपको नो में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है क्योंकि नो का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे। परफेक्ट टाइमिंग, फर्स्ट पहले में मुझे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था। सो ये टाइमिंग जो परफेक्ट है कुछ एक्शन लेने का। अगर आप जैसे कि शादी के लिए देख रहे हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फाइल के लिए मैंने कहा था 6 मंथ्स के आसपास जो है आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो मुझे आपके लिए भी 6 मंथ्स के आसपास ही दिख रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो, अगर नहीं देख रहे हो, आप जस्ट ऐसी ही रीडिंग देख रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप जैसे कि जब देखना स्टार्ट करोगे तब वो आपका परफेक्ट टाइम रहेगा। ठीक है, तो यस, और जैसे कि आपके लाइफ में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप शादी कब करना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर भी इट्स अप टू यू का कार्ड पे आया है। ठीक है, सो यस, फाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।